जय श्री गणेश, जय माता सरस्वती। भवम भवानी सहितम नमामि। श्री रामचरितमानस जी के पाठ का आज 28वां दिन। श्री तुलसीदास जी जो लिखते हैं मैं उसको कहता हूँ। जय सिया राम। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिय हरषे सब तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा भय कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर गयो। का देहु पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रह्यो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेहु। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय छंग सुंदर सिख दीन्ही। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उर्लीन्ही कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरजु कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन यति हेतु। विधि विविधि भांति परितोषु करी, विदा कीन्ह वृषकेतु। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर किए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तहि सिंगारूप न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्म्यऊ षट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु, प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कर
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारु। बरनय तुलसीदासु किमि अतिमति मंद गंवारु। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी नयननि नीर रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम हहि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिवपद कमल जिनहि रति नाही राम ही ते सपन हूँ न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण येहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हारी गुण ली शीला कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे कही न जाई जस सुनु सुख मन मोरे। रामचरित यति अमित पुनि मुनीसा कही न सकहि सत कोटि अहिसा। यद्यपि जथाश्रुत कहूँ बखानी सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी। शारद दारु नारी सम स्वामी रामु सूत्रधर अंतर जामी। जहि पर कृपा करहि जनु जानी कबियुर अजिर न चावहि बानी। प्रणवउ सोई कृपाल रघुनाथा बरनऊ बिसद जाता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलासा सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोवन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद। जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों को जो लिखा उसका हिंदी में इस प्रकार से वर्णन है। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजने बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणिया आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमलों में पड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने उन्हें अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय पूर्वक मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ,
यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में गिर सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों में की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में अश्रु भर आए और उन्होंने कन्या को लिपटा लिया। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धारा। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय जा लगी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता को देखते जाती हुई सखियों को देखती। उन्हें शिवजी के पास ले जाया गया। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। सब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब अक्षय मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक की जन्म कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म की, कर्म की प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अथाह है, उनका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास इसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रुमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम से मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों तुम गौरीपति शिव जी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट
विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अपार अत्यंत है, अथाह है। 100 करोड़ शेष जी भी उसको नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अत्यंत अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्गुण गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। आज 29वें दिन मैं श्री रामचरितमानस जी की इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। अपराधों, त्रुटियों, भूल चूकों के लिए, समस्त प्रकार के अपराधों के लिए सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।